अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है हम इस पर अलग अलग जो है मवाद के ज़रिए आपको पहुंचाते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है मैं शुरुआत में ये बोलना चाहूँगा कि ये 5वीं के स्कॉलरशिप के लिए है। जो 5वीं के स्कॉलरशिप की तैयारी करते हैं बच्चे उर्दू मीडियम से, उनके लिए है। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स का, जो हमारे स्कूल के 5वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये रिवीजन है। उनको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनको एक वीडियो के जरिए भी मैं उनका याद करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनरली अगर आपके लिए मुफीद है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उर्दू मीडियम के ऐसे जो पहचान में आपके कोई होंगे जो स्कॉलरशिप इस साल दे रहे होंगे उनके लिए भी ये जो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आमतौर पे मैंने बोला हूँ कि कोई भी बड़े इम्तिहान की तैयारी करने का पाया जो है 5वीं स्कॉलरशिप 8वीं स्कॉलरशिप है, तो आपके लिए भी मुफीद होगा ये। आमतौर पे ये हमारे बच्चों के लिए, और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं हमारे जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको ये देखना है। और आपके ग्रुप पर जो है पोल की सूरत में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आपको उसका जवाब देना है जब भी आपके हाथ में मोबाइल आता है। ये हमारे ग्रुप पर स्कॉलरशिप ग्रुप जो है माई स्कूल बोलकर उस ग्रुप पर आपको ये देखना है। तो शुरुआत करते हैं हम। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये जो देख रहे हैं हमारे जो बच्चे, उनको ये तमाम चीज़ें बता चुका हूँ मैं। अब आपको जो है ये रिवाइज करके दे देता हूँ एक बार कि जुफ्त अदद जो है क्या है और ताक अदद क्या है वगैरह वगैरह। अब जिस अदद के इकाई के मकाम पर या सीधा सीधा जो अदद 2 से मुकम्मल तकसीम होते हैं वो जुफ्त आदाद है। ठीक है, हमने समझ लिए। यानी कि ऐसे आदाद जो 2 से पूरी तरह से तकसीम होते हैं, कौन से हैं, जिसको हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, या फिर जिसके इकाई के मकाम पर ऐसे आदाद जिनके इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8, ये ऐसे जो आदाद हो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे आदाद हो जिनके इकाई के मकाम पर, इकाई इधर से जो हम गिनते हैं, ठीक है, ये भी हमको मालूम हो गया। यानी जुफ्त आदद की तारीफ आपको इन सिंपल जो है सूरत में हमने जो हम समझ चुके हैं। अगर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कई मिसालें देकर बताया, अगर मैं लिख दूँ यहाँ 240 और आपको पूछूँ, ये आपके स्कॉलरशिप इम्तिहान में पूछेगा तो आप सीधा देख कर बोल सकते हैं कि इकाई के मकाम पर क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक आदद होना जरूरी है। तो ये क्या है, जुफ्त है। ठीक है, कितना भी बड़ा वो आदद रहने दो। फिर अगर यहाँ लिख दिया 7400 मिसाल के तौर पे 26, तो हमको समझना चाहिए। ये हम देख चुके हैं, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं। 10 से 15 मिनट में आपको वो चीज़ें बता दूंगा मैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा ताक अदद। ताक अदद यानी ऐसे आदाद जो 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते। जैसा कि अगर मैंने यहाँ लिख दूँ 7, तो 7 2 से मुकम्मल तकसीम होता है क्या? नहीं होता है, अशरिया आता है सामने, तो वैसा नहीं आना चाहिए। इसलिए जो आदद 2 से मुकम्मल तकसीम नहीं होते वो होते हैं ताक अदद, कितना भी बड़ा फिर रहने दो। या फिर हम इसको एक ऐसी भी सूरत में बोल सकते हैं कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 जिस अदद के इकाई के मकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है, इनमें से कोई भी एक अदद आता है तो वो कहलाता है ताक अदद। अब कितना भी बड़ा हम इसको पहचान सकते हैं। 2900 जो है 27, इसको हम तकसीम करके अगर देखें तुमको प्रैक्टिकली बताए दो, ये 2 1 2, 2 1 2, 2 चौक 8 बचा 1, 2 छक्की 12, 2 तिया 6। ठीक है, अशरिया लगा, एक बचा था यहाँ, 2 पंजे 10, 1463.5 आया। यानी सीधी बात है, इतना हल करने की हमको जरूरत नहीं रहेगी। जिस अदद के इकाई के मकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, कितना भी बड़ा अदद हो, वो अदद ताक अदद कहलाता है। अब हम देखेंगे मुफर्रद अदद। मुफर्रद अदद की हमने तारीफ देखे थे कि जो एक से या उसी अदद से तकसीम होता है, मुफर्रद अदद। ये मिटा देता हूं मैं, ओके। अब हम देख रहे हैं, हम देखेंगे मुफर्रद अदद जो एक से या उसी अदद से जो वो अदद है तकसीम होता है वो कहलाता है मुफर्रद अदद। जैसा कि उसमें हम बोल सकते हैं 2 खुद से तकसीम होता है, 2 1 2, और 1 से होता है 1 दूनी 2। इसके अलावा कैसे ये तकसीम होता है क्या? यानी सीधी बात है कि ऐसा अदद जो खुद के पहाड़े में और दूसरों के एक के पहाड़े में आता है, इसके अलावा नहीं आता है, वो कहलाता है क्या? मुफर्रद अदद। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम बोलेंगे, 2 की मिसाल मैंने जैसी लिया, उसके अलावा 3 ले सकते हैं हम। 3 1 से तकसीम होता है और 3 से तकसीम होता है। 5 1 से होता है और 3 से। खुद के अलावा 1 से तकसीम होता है। बस एक तो खुद से होता है ना, तो 1 से होता है, इसके अलावा नहीं होता है, वो कहलाता है मुफर्रद अदद। अब बात आती है मुरक्कब अदद की। तो अब हम देखेंगे मुरक्कब अदद। जैसा कि मैंने आपको समझा चुका हूं कई बार, ये मुरक्कब अदद वो अदद है जिसके 2 से ज्यादा आद पढ़े थे हमने। ठीक है, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं वो गौर करें, 2 से ज्यादा आद। अब मुरक्कब अदद में 2 से ज्यादा आद में कौन से आएंगे? देखो, जैसा कि 1 है तो 1 के 2 से ज्यादा आद है क्या? नहीं है, नहीं है, मुरक्कब है ना, मुफर्रद है। ठीक है, इसके अलावा हम 2 देखेंगे, तो 1 1 का 1, सॉरी 1 दूनी 2, 2 1 का 2। इसके अलावा कहाँ आता क्या वो? ठीक है, और इसके अलावा अब हम 3 देखेंगे। 3 जो है ये मुरक्कब अदद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के आता और 3 के आता। उसके बाद में देखो 4 पर गौर करो तुम। 1 चौक 4, 2 दूनी 4, 4 1 4, 2 से ज्यादा आद, यानी 1 2 4। ओके, गौर से देखना है आप लोगों को और रिपीट करना है, क्योंकि हमारा ये हो चुका है पूरा।
एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है, मुरक्कब अदद। उसके बाद में 6 देखो, एक छके 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 का 6, 2 से ज्यादा आधा है, 2 आध नहीं आना, 2 से ज्यादा आना, ठीक है, तो वो है। अब इसमें कौन कौन से हम देख सकते, जैसा कि ओके 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, भाई ये तमाम क्या है, ये तमाम के तमाम आदाद है मुरक्कब। जैसा कि अगर तुमने पकड़े 21, तुम सोचेंगे ये मुरक्कब अदद जो है नहीं है, तो 21 देखो तुम, 21 कैसा हो रहा, 1 के आ रहा, फिर काय के पहाड़ी में आता, ये 3 के आता, 7 के आता और 21 के आता, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा आद हुए, यानी ये मुरक्कब है। तो हमको इतना समझना चाहिए आसानी से। मुरक्कब के बाद आता है हमारा जो अदद आता है वो है मुफर्रद अदद, नहीं सॉरी मुफर्रद हो गया, अब है जोड़ मुफर्रद अदद। कौन सा अदद, अब हम देखेंगे जोड़ मुफर्रद, ये भी हम पढ़ चुके। जोड़ मुफर्रद अदद की तारीफ आसान भाषा में हम ऐसी कर सकते हैं, दो मुफर्रद अदद के बीच में एक मुरक्कब अदद होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो जोड़ मुफर्रद अदद है। जोड़ मुफर्रद अदद का मिसाल मैंने बोला, जैसा कि अगर शुरुआत में 1 से 10 के बीच में बोले तो 1 से 10 के बीच में 3, 4 और 5 का अगर पकड़े, दो मुफर्रद आदाद के बीच में एक मुरक्कब अदद हो, वो कहलाता है जोड़ मुफर्रद। जहन में रखो, क्योंकि सवाल क्या पूछेगा वो कि मंदरजा झैल में से जोड़ मुफर्रद अदद की जोड़ी कौन सी है। ओके, तो ये जो है मुफर्रद है 3, क्यों, क्योंकि 3 जो है 1 के और 3 के अलावा कहीं नहीं आता, 1 के और 5 के अलावा किसी से जो किसी के इसमें नहीं आता पहाड़ी में। ओके, लेकिन ये 2 के 4 के जो 2 से ज्यादा आद पड़ रहे हैं, देखो वो मुरक्कब अदद, यानी जिसके 2 से ज्यादा आद हो, 1 चौक 4, 2 दूनी 4, 4 एक 4, समझे, ये हमने देखे थे सुबह में। ओके, तो ये चीजें जोड़, ये 2 दिन से मैं आपको यही समझा रहा हूं, ठीक है। हमारे जो बच्चे देख रहे हो गौर करो, इधर हो गया। अब आ जाओ, हमको देखना है मुसल्लसी अदद, गौर करो, मुसल्लसी अदद, ये भी हमको समझ गया है। एक बार मेरा ये वीडियो में देख के आप समझ जाएंगे। ऐसे 2 आदाद जो आसपास में है, यानी करीब है, इनकी ज़रब करने पर आने वाला हासिल ज़रब का निस्फ, आने वाले हासिल ज़रब का निस्फ, ये उस अदद का मुसल्लसी अदद कहलाता है। जैसा कि आने वाले जो करीब के जो 2 अदद, जैसा कि अगर मैं बात करूं 4 और 5, 4 और 5, अगर इनकी मैं ज़रब कर दूं, 4 पंजे 20, 20 का निस्फ, यानी जिसको हम बोलेंगे निस्फ यानी आधा, 2 दाहे 20, तो इसका जो मुसल्लसी अदद होगा वो 10 होगा। इसका ज़ाब्ता मैंने आपको जो बताया नहीं, क्योंकि ज़ाब्ते से जहन में आपके नहीं रहेगा इसलिए, लेकिन फिर भी इसका जो ज़ाब्ता है, आपको अगर ज़ाब्ता याद करना है तो n+1/2, n फॉर नंबर यानी अदद। अब जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, आप लोगों को फॉर्मूला नहीं समझेगा, इसलिए मैंने जो 5वीं वाले जो देख रहे हैं उनको मैंने अपने ही तरीके से, जैसा सुबह में बताया उस तरीके से, यानी 2 करीब के आदाद की ज़रब, चाहे फिर वो कोई भी हो, जैसा कि अगर मैं 5 ज़रब 6, एक के एक दूसरे को लगे हुए आदत, 5 छक्के 30 और ये 30 का अगर मैं निस्फ करूँ 15, तो ये कहलाता है मुसल्लसी अदद। ये भी हमने आज देख लिए। अब हमारा है आखिरी का मुरब्बई अदद। मुरब्बई अदद, अब ये मुरब्बई अदद क्या है, ये तो हमको पहले से ही मालूम है, बहुत ज़माने से पढ़ते आ रहे हम। मुरब्बई में देखो क्या था, मुरब्बा, स्क्वायर है ना, उसका जो हम वर्ग निकालते हैं या मुरब्बा निकालते हैं, वो चीज़ है ये। तो हम देखेंगे मुरब्बई अदद यानी ऐसा अदद, दिए हुए अदद को, जैसा हमने तारीफ पढ़े थे मुरब्बे की, हम 1 से 1.5 साल से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा दिए हुए अदद को उसी अदद से जब हम ज़रब करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक 4 अदद दिया हुआ है, दिए हुए अदद को उसी अदद से ज़रब देने के बाद में आने वाला हासिल ज़रब, ये उस अदद का मुरब्बई अदद कहलाता है। यानी 4 का मुरब्बा 16 होता है, जैसा कि 5 को 5 से दिए हुए अदद को उसी अदद से ज़रब करने के बाद में आने वाला हासिल ज़रब 25, ये किसका मुरब्बा आया, 5 का। तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि वो हासिल होने वाला जो मुरब्बा है ये मुरब्बई अदद कहलाता है। हासिल होने वाला जो हासिल ज़रब है वो मुरब्बई अदद कहलाता है। फिर कोई भी ले लो, है ना, जैसे हमको 30 तक मुरब्बे याद है, उसी तरीके से वही है वो मुरब्बई अदद। जैसा कि सवाल क्या रहेगा कि मंदरजा झैल में से मुरब्बई अदद पहचानिए, तो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, मैंने सुबह में भी मिसालें देकर बताया आपको कि जैसा 32, उसके बाद में आ जाओ 32 हो गया, उसके बाद में 42, और तीसरे नंबर पे अगर आपको दे दिया 64, ठीक है, और चौथे नंबर पे दे दिया 40 या 59, इसमें से मुरब्बई अदद कौन सा है, तो हमको ये समझना चाहिए। मुरब्बई अदद यानी वो अदद जो किसी का मुरब्बा होता है, सीधा सीधा, ठीक है। 8 का मुरब्बा
64 होता है, तो सवाल की नौइयत ऐसी रहेंगी। अब जो ग्रुप में मैं जो पोल बेस्ड सवाल पूछूंगा उसके भी आपको जवाब देने हैं। ये आज का हमारा पूरा जो अब तक जो हुआ हमारा टोटल, उसमें का ये मेन जो हिस्सा था, जो ज़्यादातर मेन इसमें के कुछ चीज़ें समझ नहीं रही थी आपको, वो हो गया। और ये जो सवाल मैं दूंगा ग्रुप में, वो आपको टच करके ABCD पर जो है 2-4 सवाल हल करने हैं। उसके अलावा 1 से लेकर 100 तक जो हमने अमल करे स्कॉलरशिप में, जो अमल करे उसमें से आपको ताक अदद, जुफ्त अदद कितने हैं, 1 से जो 50 तक में, 1 से 50 तक में ताक कितने हैं, जुफ्त कितने हैं, वो आपको लिखना है। उसके अलावा जो मुफर्रद अदद, मुरक्कब अदद, और उसके अलावा जो है बाहम मुफर्रद अदद, या सॉरी जोड़ मुफर्रद अदद, मुसल्लसी अदद कितने हैं, 1 से 50 में लिखना ही लिखना है। तो ये आज का वीडियो आप देखिए, पूरा समझिए, और फिर आकर जो आगे का जो हमारा जितना हिस्सा बाकी है वो करके एक बार, और ये रेगुलर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के लिए, हमारे जो भी बच्चे हैं वो उनके लिए, और जो भी मेरा ये दूसरे मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनको ये मेरा कहना है कि तुम्हारे अगर नज़र में कोई दूसरा है, उर्दू मीडियम के कई ऐसे चैनल से जो चलते हैं, तो ऐसे वीडियोस उनको सेंड कर दिया करो, ताकि वो भी आसानी हो जाएंगी, उनका रिवीजन भी हो जाएगा। उनको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हमारे टीचर्स के जरिए वो तो अलग ही है, लेकिन इससे भी उनका एक, क्योंकि वो जो आंखों से जब देखते हैं मोबाइल के जरिए तो ग्रास्प फास्ट करते हैं वो, ये उनकी एक साइकोलॉजी होती है, और हमारे स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया करना क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपको वो देखना ही देखना है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।